गाइज क्रिप्टो में पैसा बनाना उतना भी आसान नहीं है जितना हम सब सोचते हैं। अगर गलती से हम लोग पैसा बना भी लिए तो उसको सेफ से रखना यहाँ पे बहुत बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक्चुअली में क्या है कि यहाँ से इंडियन गवर्नमेंट का प्रेशर, इधर से मैनिपुलेशन व्हेल का, इधर से इंस्टीट्यूशन का वर्चस्व, काफी सारे को झेलते हुए अगर पैसा यहाँ बना भी लेते हैं, थोड़ा सा पैसा में भी इनको 30% टैक्स चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को, लेकिन इतना लेने के बाद भी क्रिप्टो को लीगल कहने में भी इनको दर्द होता है। अगर लीगल हम लोग समझ भी लेते हैं इनडायरेक्टली तो उसमें ये लोग जो है सिक्योरिटी भी नहीं देते हैं, जबकि एक्सचेंज को बोलते हैं कि FIU कंप्लायंस है, इंडियन गवर्नमेंट इस पे नजर रखती है। तो एग्जैक्टली आप ये पॉइंट जो है डिस्कस किए, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग यहाँ पर वजीरेक्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि वजीरेक्स से अब जो है पैसा विड्रॉ होना स्टार्ट हो चुका है। ये स्टोरी स्टार्ट होती है 18 जुलाई से, जिस दिन की वजीरेक्स से यहाँ पर जितने भी अमाउंट वहां पे था उसमें 45% अमाउंट जो है फंड, मतलब कह सकते हैं अमाउंट को हैक हो गया और उसके पास ओनली जो है 55% ही फंड बच गए हैं। लेकिन उसमें से भी बोला गया था कि सिर्फ क्रिप्टो चोरी हुए, जिसके INR है उसमें कुछ नहीं हुआ। फिर भी ये इतने दरिंदे हैं कि जो इनोसेंट लोग हैं, काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, उनके INR को भी विड्रॉ करने नहीं दिए, जबकि INR में तो कोई यहाँ पे इंपैक्ट ही नहीं हुआ, तो वो दे देना चाहिए था। भले ही कोई बहाना बनाते हैं यहाँ पर कि क्रिप्टो में जो है यहाँ पर हैकिंग हुआ तो मेरे को कैलकुलेशन नहीं है वगैरह वगैरह, जो भी बना सकते थे। लेकिन यहीं पर ये सारी चीजें तो हो ही रही है, ये यूजर्स के पैसे नहीं दे रहे हैं, लेकिन खुद अपना पेट भरने के लिए जो यहाँ पर चीजें स्टार्ट कर चुके हैं। एक्चुअली में बात यहाँ पर फिर से तब लाइमलाइट में आई जबकि $73.63 मिलियन वर्थ जो है क्रिप्टो यहाँ पर इंटरनेशनल ग्लोबल एक्सचेंजेस पे यहाँ पर वजीरेक्स से सेंड कर दिया गया है, जो कि आप प्रूफ के तौर पे इस आर्टिकल को देख सकते हैं। कई आर्टिकल ने यह भी दावा किया है कि $75 मिलियन का ये विड्रॉ हुआ है, और इसमें बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ने आवाज भी उठाई। आप देख सकते हैं कि डिफरेंट इन्फ्लुएंसर ने यहाँ पर ट्वीट डाले थे, जिसको कि कंबाइंड करके यहाँ पर निश्चल शेट्टी जो कि वजीरेक्स के फाउंडर है, उन्होंने बताया ये कि ये कोई नैरेटिव है, मतलब बना बनाया कैंपेन है, क्योंकि सारे लोग ये चीजें डाल रहे हैं। अब आप ही बताओ, कोई भी अपडेट आती है, कोई भी न्यूज आती है तो वो सारे इन्फ्लुएंसर बताते हैं। कई बार तो आप में से बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि मैं किसी की कंटेंट कॉपी कर रही हूँ। एक्चुअली जब न्यूज ही, अपडेट ही वही है तो हम भी वही बताएंगे, दूसरा कोई भी वही बताएगा। तो यहाँ कॉपी की तो कोई बात ही नहीं आती है और कैंपेन की भी कोई बात नहीं आती है। जो अपडेट था वो सारे इन्फ्लुएंसर इन्होंने डाला है। खैर मामला ये यहाँ तक है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि 45% जो हैक हो गया उसका तो भी रिकवरी का कोई अपडेट नहीं है। लेकिन अभी फिर से जो $75 मिलियन का यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है ग्लोबल एक्सचेंजेस, जिसमें कि बायबिट है, कूकॉइन है, क्या वो पैसे फिर से वापस आएंगे? क्या वो हम लोग के ही पैसे थे? क्या वजह है जो ये सेंड हुआ है? सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो बेशक से अगर वजीरेक्स के आप यूजर है या क्रिप्टो में इंटरेस्ट रखते हैं, नॉलेज रखना चाहते हैं, क्रिप्टो से कमाना चाहते हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को बेशक से सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक दे दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि अच्छे से डिटेल में आपको सारी चीज का इंफॉर्मेशन पहुंचा सकूं। और साथ ही साथ वीडियो को हर एक क्रिप्टो लवर के पास पहुंचा दीजिए, ताकि उन लोग भी क्रिप्टो जो मार्केट है उससे अपडेटेड रह सके। तो एक्चुअली में क्या है गाइज कि बहुत चीजें ऐसे क्रिप्टो में होती है इंटरनली, जो कि नॉर्मल लोगों को तो पता ही नहीं चलता है। कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जब भी बढ़ता है तो उसको फूटना तय होता है। मींस कुछ भी लोग करते हैं तो कुछ न कुछ पीछे छोड़ जाते हैं, जो कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ता है। उसी तरीके से वजीरेक्स में ये जो स्कैम हुआ, घोटाला किए हैं, जो भी किए हैं, अब भगवान ही जाने कि कौन क्या किया इसमें। तो उसमें जो फंड चोरी हुए उसमें गलती से जो है कॉइन स्विच के को फाउंडर का भी पैसा वहां पे है। तो हर एक इंटरनल चीज जो है वो मीडिया में हो या पब्लिकली हो ला देते हैं। तो सेम उसी तरीके से ये जो फंड आप देख रहे हो कि $73.63 मिलियन का जो यहाँ पर मूवमेंट ट्रांसफर हुआ है ग्लोबल एक्सचेंजेस पे, जिसमें बायबिट और कूकॉइन है। तो ये न्यूज भी यहाँ पर जो है कॉइन स्विच के को फाउंडर आशीष सिंघल जी ने ही दिया है, नहीं तो अपन लोग को तो हवा भी नहीं लगता। एक्चुअली में क्या है कि इनका कहना था कि ये फंड ट्रांसफर किए हैं, लेकिन इस पे निश्चल शेट्टी ने ट्वीट करते हुए कहा है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये जो फंड ट्रांसफर का, सर्कुलेशन का मेरे ऊपर जो चीजें क्लेम किया जा रहा है ये सरासर फॉल्स है। लेकिन वहीं पर आप देखेंगे सेकंड पैरा में उन्होंने ये भी बताया है कि फंड जो है यहाँ पर मूव हुआ है सम एक्सचेंजेज पे, लेकिन उसका रीजन क्या है? ये है कि यहाँ पर जो है कस्टडियन ऑनबोर्ड प्रोसेस चल रहा है, मतलब पहले जिसके पास ही कस्टडी रखे थे उन्होंने ही इनके साथ घोटाला कर दिया, ये ऐसा बोल रहा है। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैक्सिमम वॉलेट इन्हीं का था, जो कस्टडियन इनका था उनका एक ही साइन वहां पे होना था। तो ये सारी चीजें जो कि पहले ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके, तो उसके बारे में तो डिस्कस करने का भी कोई मतलब बनता नहीं है। इनका वही कहना है कि कस्टडियन जो है
प्रोसेस अभी ऑन बोर्डिंग है, तो उसी के कारण जो है यहाँ पर हम जो कुछ क्रिप्टो को जो है यहाँ पर ग्लोबल एक्सचेंजेस पे भेज रहे हैं, क्योंकि जो कस्टडियन मेरे पास है वो बहुत सारा टोकन ऐसा है कि उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए जो यहाँ पर थर्ड पार्टी एक्सचेंजेस का इनको यूज करना पड़ रहा है, रिमेनिंग टोकन को वहां पर जो है सेंड कर रहे हैं। अब क्या है वो तो और आगे चल के पता चलेगा, रिमेनिंग जो अपडेट यही दे रहे हैं। तो अब बात यहाँ पर आती है कि ये लोग जो है पैसे जो स्कैम हुआ, जो हैक हो गया वो तो हो गया, बच्चे में से ये पैसे को इधर उधर कर रहे हैं, पता नहीं अपने पैसे से ये ट्रेडिंग कर रहे हैं या अपने पैसे को बनाने में यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये आई डोंट नो। लेकिन इन्होंने दूसरे ही ट्वीट में ये भी क्लियर किया है कि सिंगापुर में जो इसका एफिडेविट वाला चीजें चल रहा है, तो फोर्थ एफिडेविट फाइल हो गया है, लेकिन उसमें क्या है कि इनको सभी वॉलेट का चीजें जो है क्लियर करना था, तो सभी वॉलेट का यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन वो दे चुके हैं, लेकिन अभी जो है नेक्स्ट स्टेप में उनको ये भी बताना है कि सारे वॉलेट में कौन सा टोकन कितने का है, जिससे अपन लोग को ये आइडिया लग जाए कि अब वजीरेक्स के पास कितने फंड है, जिससे हम लोग को जो है वो रिटर्न कर पाएंगे। ये जैसे ही आएगा तो इन्होंने बताया है यहाँ पर ये एक पेज डेवलप करेंगे, कह सकते हैं एक डेटाबेस है जिसमें कि सारे वॉलेट का बैलेंस ये दिखा देंगे, जिससे अपने को क्लियरिटी हो पाएगा कि क्या कुछ यहाँ पे बचा है। तो ऑब्वियसली अब जिस तरीके से ये मैनिपुलेट कर रहे हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बता भी रहे हैं, उस ट्वीट को भी ये मैनिपुलेट कर रहे हैं कि ये कैंपेन है, ये बना बनाए कहानी है, अब सारा चीज तो यही सही है, इसलिए तो हम लोग के पैसे नहीं दे रहे हैं। अब पूरे तरीके से यहाँ पर जो है बस गोल गोल ये घुमा रहे हैं, कुछ कहने का भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्या कहा जाए क्या ना कहा जाए। जब और भी चीजें क्लियर होगी तभी समझ में आएगी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ न्यूज आई है, इससे तो यही लग रहा है कि ये पैसे अपन लोग का निकाल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जस्टिफिकेशन दे रहे हैं उससे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि कस्टडियन प्रोवाइड के लिए जो है यहाँ पर इनको चीजें नहीं मिल रही है इसलिए। लेकिन यहाँ पर मुद्दे की क्वेश्चन एक और उठता है कि ठीक है भैया, तुम नहीं मिला तुमको चेन सपोर्ट, तो तुम जो है यहाँ पर बायबिट या फिर कुकॉइन पे रख दिए हो जाके, लेकिन सेम स्टोरी जो कि वजीरेक्स के साथ हुआ है वही यहाँ पर जो है बायबिट और कुकॉइन के साथ हो जाता है, तो ये भी पैसा जाएगा, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? तो इसके लिए बोल रहे हैं कि मैं कर रहा हूं, ये तो सब दिन से कर ही रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर बात करें तो तीन चीजें जो क्लियर होती है कि इनका फंड ट्रांसफर हुआ है, लेकिन रीजन कुछ और बताए हैं, और थोड़ा सा यहाँ पर जो फंड ट्रांसफर किए तो दूसरे एक्सचेंज पे भी रिस्की है, और तीसरा यहाँ पर जैसे ही इनका सारी चीजें एक पेज में एक डेटाबेस में आ जाएगा तो प्रूफ ऑफ रिजर्व एक तरह से ये पता चल जाएगा कि इनके पास कितने पैसे हैं, तो अपना पता चल पाएगा कि क्या कुछ ये देंगे। तो कुल मिला के अब हम लोग को जो है वेट ही करना पड़ेगा, आगे देखते हैं क्या आएगा। तो सारे अपडेट आपको यहीं पे मिलेंगे, तो मेक श्योर कि अगर ट्रेडिंग आप करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर फ्री में आपको सिग्नल दिया जा रहा है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था, लेकिन चैनल पे यहाँ तक आए हैं, वीडियो में बने हुए थे, तो जरूर कहीं न कहीं आपको फायदा मिल रहा होगा, इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। तो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दूसरे के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।